यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन लो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी जो बीए एलएलबी है या एलएलबी है जो कंप्लीट कर ली है और 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस के वजह से वो लोग जुडिशियल सर्विसेज में अपेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है कंपनी प्रोसिक्यूटर। जी हाँ, हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंपनी प्रोसिक्यूटर की जो है वैकेंसीज नोटिफाई की है। आइए जानते हैं क्या इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 और 2025 है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन उन्होंने निकाली है। आप फॉर्म फिल करने के लिए upsconline.gov.in की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वैकेंसी है एक्चुअली और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। अच्छी है क्योंकि देखिए जुडिशरी के लिए तो 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके अलावा अब हमें कुछ और ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। चाहे हमारी बात करें, हम भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे बताएंगे और साथ ही साथ में आप लोग भी कुछ ना कुछ अलग ऑप्शंस भी अपने साथ लेके चलें हमेशा। जी हाँ, ये देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं वैकेंसी नंबर ये है 25। जी हाँ, टोटल 25 वैकेंसीज निकली हैं किसकी, फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी प्रोसिक्यूटर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसी प्रकार से जो कंपनीज हैं वहाँ पे कंपनी प्रोसिक्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में यहाँ पे कंपनी प्रोसिक्यूटर, जैसे जनरली हमारे क्रिमिनल ट्रायल वगैरह में, कोर्ट वगैरह में पीपी साहब होते हैं, एपीपी साहब होते हैं, लेकिन जहाँ कंपनीज को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपॉइंट करती है कंपनी प्रोसिक्यूटर्स, राइट। तो यहाँ पे टोटल 25 पोस्ट हैं जिसके अंदर जर्नल की 11 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीएस की 5 हैं, एससी की 6 सीटें हैं, एसटी की 1 है और पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखना चाहें कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। पे स्केल 7th सीपीसी लगेगा। उम्र क्या है, एज क्राइटेरिया देख लीजिए। जर्नल वाले मैक्सिमम 30 साल तक, 30 से ओवर हो तो आप नहीं फिल कर सकते हो, जर्नल या ईडब्ल्यूएस वाले। 33 ईयर्स जो है ओबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट, मैक्सिमम एज यहाँ पे बताइए, मिनिमम वही 21 साल तो कम से कम होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 35 है एंड बाकी 40 है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, देखिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है आपसे नहीं मांगा गया है। जनरली कहा गया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन लॉ। जी हाँ, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये भी नहीं कहा गया है कि आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री जो 5 ईयर का कोर्स होता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने कहा है रिलैक्सेबल भी है, अगर यूपीएससी चाहे तो यूपीएससी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना, रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में वो आपको इस क्वालिफिकेशन से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं छूट दे सकती है। आपका कार्य क्या रहने वाला है, क्या काम आपको करना पड़ेगा कंपनी प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट होने के बाद, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का रहेगा। ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो है प्रोसिक्यूशन वर्क को डील करना अगेंस्ट कंपनीज इन ऑल कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स ऑफ द कंट्री, राइट। अदर डिटेल्स, पोस्ट जो है परमानेंट वैकेंसी है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। जर्नल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की ये वैकेंसीज हैं, गेस्टेड पोस्ट है ये। और हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली, जनरली न्यू दिल्ली में रहेगी, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के साथ इंडिया के कहीं पे भी आपको जो है पोस्ट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जुडिशरी वाला, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लास्ट में दी हुई है, कहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, upsconline.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी, दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ आप विजिट करेंगे upsconline.gov. पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे अभी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो यहाँ पे जो है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट आपका इंटरव्यू भी हो सकता है इसके अंदर। एज सच अभी कोई वो एक मैं इन्होंने बताया नहीं है कि एक्चुअल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। नो, क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी, है ना, जो रिक्रूटिंग बॉडी है उनकी डिस्क्रिप्शन है। अगर उनको लगेगा कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ
एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो विदाउट एग्ज़ाम कंडक्ट करे भी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, फॉर्म फिल करके देखना चाहिए। एक नई फील्ड है, कंपनी प्रोसिक्यूटर की जॉब है, परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, राइट। और वही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है सेम यहाँ पे कंपनी प्रोसिक्यूटर का भी काम है। तो आई सजेस्ट कि आप सबको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लॉ की डिग्री आपके पास है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करें। अभी तक डिटेल्ड जो है कि भाई एग्ज़ाम कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यही था आज का अपडेट। और अगर आप अदर स्टेट की प्रिपरेशन करें जुडिशल सर्विसेज की, तो आप PW के ऊपर जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक की जो भी क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।